नमस्ते बच्चों, आपकी कक्षा चौथी की हिंदी माधुरी बुक निकालिए और पाठ क्रमांक 3 मूर्ख मित्र निकालिए। कौन सा है पाठ? तीसरा, मूर्ख मित्र। तो देखो बच्चों, ये पाठ हमने लिया, इसके प्रश्नार्थ भी हमने लिए पर रिवीजन के लिए। फिर से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर लेंगे। पहला प्रश्न है, देखो आपका, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है दुश्मन यानी कि शत्रु। दूसरा है खतरनाक यानी भयानक। तीसरा है नियत भाव। चौथा है नादानी मूर्खता। प्रश्न दूसरा, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है विद्वान, तो इसका वाक्य में प्रयोग हमने किया है, राजू हिंदी का बड़ा विद्वान है। दूसरा शब्द है मूर्ख, मूर्ख को समझाना कठिन है। तीसरा शब्द है क्रोध, मुझे मेरी बहन पर क्रोध आया। दुश्मन, मूर्ख मित्र से विद्वान दुश्मन अच्छा है। तो ये है दूसरा प्रश्न, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इंद्रकरण ने किसे पाल रखा था? उत्तर, इंद्रकरण ने एक बंदर पाल रखा था। दूसरा प्रश्न है, बंदर के बारे में राजा क्या कहता था? उत्तर है, बंदर के बारे में राजा सबसे गर्व से कहा करता था कि उसका बंदर मनुष्य से भी बुद्धिमान है। अब तीसरा प्रश्न है, मूर्ख मित्र किससे अधिक खतरनाक होता है? उसका उत्तर है, मूर्ख मित्र विद्वान दुश्मन से अधिक खतरनाक होता है। देखो, मूर्ख मित्र हमारा है तो जितना होशियार हमारा दुश्मन है उसे भी वो अधिक खतरनाक हो सकता है। चौथा प्रश्न है, बंदर ने राजा का सिर धड़ से अलग क्यों किया? उसका उत्तर है, एक मक्खी राजा की नींद खराब कर रही थी। उसे मारने के लिए बंदर ने तलवार चलाई। इससे राजा का सिर धड़ से अलग हो गया। तो बच्चों, ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए यानी कि अपोजिट वर्ड। तो पहला है कठोर, उसका विलोम शब्द है आसान। दूसरा है मूर्ख, उसका विलोम शब्द है विद्वान। तीसरा है दोस्त, विलोम शब्द है दुश्मन। चौथा है बुराई, उसका विलोम है भलाई। प्रश्न पांचवा है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पहला है, राजा इंद्रकरण ने सांप पाल रखा था। नहीं, गलत है ना। उसने क्या पाल रखा था? बंदर पाल रखा था। दूसरा है, देखो, बंदर मनुष्य से बुद्धिमान था। नहीं, मूर्ख था ना, क्योंकि उसने राजा का सिर काट दिया था। एक दिन राजा सो रहा था, हाँ सो रहा था, बंदर राजा का माथा सहला रहा था। ये भी सही है, तो हमने यहाँ पर हाँ लिखा है। मक्खी पर बंदर को क्रोध आया, हाँ ये सही है। राजा का पैर शरीर से अलग हो गया। नहीं, राजा का सिर अलग हो गया था, तो ये गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, यहाँ पर रिक्त स्थान में इंद्रकरण आता है। इंद्रकरण नाम का एक राजा था। दूसरा, बंदर मनुष्य से भी बुद्धिमान है। तीसरा, उस समय बंदर वही था। चौथा, राजा के मुख पर एक मक्खी
बैठ रही थी। पांचवा, मूर्ख मित्र से विद्वान दुश्मन अच्छा।